ओम शांति। मुरली तारीख 1/1/2024। मीठे बच्चे, तुम राजऋषि हो। तुम्हें राजे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दयोगुण भी जरूर धारण करने हैं। प्रश्न: उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है, किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर: उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ने लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठा लगे, किसी को दुख न हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद, बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ। वेद के बाप को याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्मा ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितने सहज बात समझाते। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई ऐसे समझा न सके। बाप ही समझाते हैं, जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम ही सत्व प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देव धर्म के थे, फिर तेरे जन्म भोग कवड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगे तो नया शरीर लेंगे, यह तो निश्चय है ना। तो फिर वही दाद लगी रहे। दयागुण भी धारण करने हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही उच्च पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वो ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ये तो माया के तूफान है, माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते, सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते। जो भी वेद शास्त्र है वो सबका सार बतलाते। वह नॉलेजफुल है, सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझाते। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ, उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूझने की बात नहीं, यह है बहुत सहज राजयोग। तुम राजऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा ही राजऋषि। राजऋषि राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग के लिए रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई कि तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी है। मनुष्य समझते या ज्योति ज्योत समा गए। अब बाप ने समझा है कि एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता, कोई भी मुक्ति जन्मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होंगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? श्री कृष्ण तो लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वो है हेवनली गॉड फादर। तुमको दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे। सत्युग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवता कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे, उन लोगों को कहेंगे सत्ययुगी। तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र है। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उत्तर वैशालय में जाते हैं।
यह बातें नया कोई समझ न सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह न दो कि वह है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दोनों अक्षर है, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है। फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई न कोई आस जरूर रहती है। सत्युग में ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुखधाम, वह है शांतिधाम, वह यह है दुखधाम। तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे। फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर विनाश होंगे और जयगुण में धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन लोगों को भी ऐसा बनाया। बाप कहते तुम भी यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते हो, ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सत्युग यह चक्र फिरता है जरूर। सत्युग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं, बीती हुई कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी, परम समझने में छोटी है। तुरे जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं यह संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर आया है, फिर सत्युग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सत्युगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवगुण जरूर धारण करना पड़े। बाप टीचर सदगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते सबके कैरेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, यह कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने हैं। जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर। तुम पांडव सेना हो ना, पांडव का काम है सबको रास्ता बताना, दैवगुण धारण करने हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत है जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते। ऐसा नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास 2 चक्र लगाया फिर नए घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की कमी की बात नहीं है, और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत है जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों को कि यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ। उन लोगों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकती। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जत नहीं कर सकती। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती। तो घर गृहस्थ में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते, बल घर में रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन लोगों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते। कल पहले भी जो हुआ हो वह रिपीट होता है रहेगा। बच्चे भी उर्दू को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगड़ कुछ होने का नहीं है।
यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती है, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझा है वही अब समझाऊंगा। मनुष्य बल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। यह क्या पढ़ते क्या पाएंगे, क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। आश्रित नहीं पड़ेंगे, दैवगुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस पर कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी तुम पढ़कर सुधर जा रहे हो। कोई तो बिगड़ते भी है तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊर्ज बनाते हैं। साई के घर से कोई खाली न जाए। अभी साई तुम्हारे सम्मुख है। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वो भी प्रजा में जरूर जाएंगे जरूर। देवी तथा धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि यह कितने मार्क्स में पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं। कोई दैवगुण में कच्चे है, कोई योग में कच्चे है, कोई ज्ञान में कच्चे है, कोई होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे में नहीं आज कच्चे कल पक्के नहीं हो सकते। गैलप करते रहेंगे, खुद भी फील करते हैं। हम जहाँ तहाँ से फेल हो जाते आते हैं। फलाने हमसे होशियार है, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह ईमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूँ यह तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति लाई है, अब बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म नाश होंगे, फिर दैवगुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बच्चे सीखते जाते, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, यह पूरा पता कैसे पड़े। आते जाते रहते, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवगुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। सबको सुख देना है। सत्व प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन। प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ के पॉइंट्स मुरली से नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपया सभी ब्रह्मा वर्ष इसी अनुसार अटेंशन रख रोज़ एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें।
तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्मोदन बनाए। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रुझान करते हुए अनुभव के लेन देन भी करें। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू।